नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्ल चाइल्ड के लिए अवेलेबल पोस्ट ऑफिस की काफ़ी बेहतरीन स्कीम के बारे में, जिनके जरिए आप अपनी बेटी का जो भविष्य है उसको संवार सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल GDS खबर को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियोज़ है उनकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर न केवल आप अपने बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि अच्छे रिटर्न और टैक्स सेविंग जैसे लाभ भी उठा सकते हैं। साल 2015 में शुरू हुई इस स्कीम में खाता पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकों में भी खुलवाया जा सकता है। SSY में माता पिता 10 वर्ष तक की आयु की बच्ची के नाम पर खाता खोल सकते हैं। एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खुलेगा। SSY अकाउंट को मिनिमम 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक तय की गई है। ब्याज दर की बात करो तो इस वक्त पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर सालाना 7.6% का ब्याज मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अधिकतम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लड़की के 21 साल का होने के बाद ही बंद किया जा सकता है। हालांकि बच्ची के 18 साल की होने पर उसकी शादी होने पर नॉर्मल प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति है। 18 साल की उम्र के बाद बच्ची SSY अकाउंट से आंशिक तौर पर कैश निकासी कर सकती है। निकासी की सीमा पिछला वित्त वर्ष खत्म होने पर अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 50% तक है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस स्कीम के जरिए आप आपका टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो SSY में जमा की जाने वाली रकम पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा जमा रकम पर आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री है। इस तरह SSY EEE कैटेगरी की टैक्स सेविंग स्कीम है। नहीं किया मिनिमम डिपॉजिट तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। तो अगर एक वित्त वर्ष के अंदर SSY खाते में न्यूनतम डिपॉजिट नहीं होता है तो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसके बाद 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी भरने के बाद ही इसे रिवाइव किया जा सकता है। साथ ही मिनिमम अमाउंट भी डिपॉजिट करना होगा। अगर अकाउंट को पेनल्टी भरकर रिवाइव नहीं किया जाता है तो फिर यह पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट बन जाएगा और इसमें मौजूद कुल धनराशि पर ब्याज भी उसी हिसाब से मिलेगा। कन्या समृद्धि योजना से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट। बच्ची की ओर से मूल या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं, यानी अगर किसी बच्ची को गोद ली है तो वह भी उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है। जमाकर्ता अभिभावक की मृत्यु होने पर या फिर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इस अकाउंट को समय से पहले बंद कराया जा सकता है, यानी पैसा निकाला जा सकता है। वैसे तो SSY के तहत अधिकतम 2 बच्चियों का ही खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन जुड़वा बच्चियों के मामले में 3 बच्चियों तक के लिए खुलवाया जा सकता है। किसी की पहले से एक बच्ची है और बाद में जुड़वा बच्चियां पैदा हुई है, या फिर पहले की ही जन्म में पैदा हुई 3 बच्चों के मामले में यह नियम लागू होगा। इस स्थिति में जुड़वा बच्चे होने का प्रमाण देना होगा। कन्या समृद्धि खाते में नगद राशि, चेक और DD द्वारा पैसे जमा करवा सकते हैं। इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन डिपॉजिट करने की भी सुविधा है। 15 वर्ष वाली अवधि पहले ही पूरी हो जाने पर परिपक्वता तक उस समय के तय ब्याज दर के हिसाब से अकाउंट में पैसा जुड़ता रहता है। यह स्कीम स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत आती है, जिनके लिए ब्याज दर हर तिमाही पर रिवाइव होती है। इसी कारण से अगर SSY अकाउंट खुलवाने वाला शहर को छोड़कर किसी अन्य शहर या राज्य में चला जाता है तो SSY खाता उस शहर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी खाता किसी भी डाकघर बैंक ब्रांच से अन्य डाकघर बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कराने की सुविधा उपलब्ध है। अगर गलती से किसी वित्त वर्ष में SSY खाते में 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा हो जाती है तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। जमाकर्ता किसी भी समय अतिरिक्त राशि निकाल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप या तो एक बार में या फिर थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिपॉजिट पर कोई सीमा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची का अकाउंट केवल भारत के स्थानीय निवासी ही खुलवा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी है लेकिन किसी और देश में रहता है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। वहीं अगर इस खाते को खुलवाने के बाद दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं तो खाता बंद कर दिया जाएगा और कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में एक और बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको निवेश का 3 गुना रिटर्न मिलता है। अभी सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दरें 7.6% तय की गई है। इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं, जो मंथली 12,500 रुपये होगा। मान लीजिए अगर यह ब्याज दरें बरकरार रहती है और 14 साल तक आप हर महीने 12,500 रुपये या 1.5 लाख रुपए सालाना अधिकतम रकम निवेश करते हैं तो ऐसा आपको 14 साल तक करना होगा। इस स्कीम में 14 साल तक 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश करने पर आपकी ओर से कुल योगदान 21 लाख रुपए का होगा। 14 साल में 7.6% सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से यह रकम 37,98,225 रुपये हो जाएगी। इसके बाद 7 साल तक इस रकम पर 7.6% सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। 21 साल यानी मैच्योरिटी पर यह रकम करीब 63,42,589 रुपये होगी। साफ है कि 21 लाख रुपए का निवेश मैच्योरिटी पर 63.5 लाख रुपए बन जाएंगे, यानी आपको 42.5 लाख रुपए ब्याज के रूप में ज़्यादा फायदा होगा। तो ये थी इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी जो आपको डिटेल में पता चल गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल GDS खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगर आपका और कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसके अलावा और भी कोई क्यूरीज हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।